वेलकम टू एग्जाम पूर्वाभ्यास। क्या आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी के लिए प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। यह आपको पता है कि बिहार में स्थित पटना में जो गोल घर है उसमें क्या खास बातें अलग है, या मधुबनी पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औदंतपुरी विश्वविद्यालय का आधुनिक नाम किस स्थान से जुड़ा है? औदंतपुरी का आधुनिक नाम जो है यह बिहार शरीफ से जुड़ा हुआ है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल द्वारा किया गया था, जो प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अशोक द्वारा स्थापित लोहरियानंदगढ़ स्तंभ किस जिले में है? यह पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन बी। सोन नदी गंगा के किस स्थान के पास मिलती है? तो यह मनेर के पास मिलती है, ऑप्शन बी। पाल वंश के बाद बिहार में किस वंश का प्रभुत्व बढ़ा? पाल वंश के बाद सैन वंश का प्रभुत्व बढ़ा। ककोला जलप्रपात किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो ये ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार में है। गया का धार्मिक महत्व मुख्यतः किस कारण है? यह पिंडदान परंपरा के कारण। यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान के लिए आते हैं। दरभंगा राज्य किस काल में सबसे अधिक समृद्ध हुआ? तो दरभंगा राज्य ब्रिटिश काल में सबसे अधिक समृद्ध हुआ। बिहार में कोसी नदी को स्रो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बार बार दिशा बदलती है, ऑप्शन बी। बिहार की कोसी नदी का और खास बात यह है कि यह जब हिमालय से निकलती है तो अपने साथ गाद लाती है, जिसके कारण इसका रास्ता रुक जाता है। रास्ता रुकने के कारण यह अपना रास्ता बदल लेती है और यह आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए छात्रों को क्या पास करना पड़ता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को मौखिक परीक्षा पास करना पड़ता था। वहां के द्वारपाल उनसे सवाल करते थे, वो सवाल का जवाब देने के बाद ही छात्रों को अंदर जाने दिया जाता था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गोस्टिन ने करवाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पटना में स्थित जो गोलघर है यह अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। इसकी खास बात यह है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है, और यह खास बात है इसे संकट के समय, अकाल के समय इसमें अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, ताकि संकट से निपटा जा सके। और इसकी दीवारें करीब 12 फीट मोटी है। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस सीमा से जुड़ा है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है इसका सीमा नेपाल से लगता है। मिथिला चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो मिथिला चित्रकला को मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों और चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। पहले तो यह दीवारों और फर्शों पर किया जाता था, अब तो इसे कागजों और कपड़ों पर भी किया जाता है, उसे आकर्षक बनाने के लिए। राजगीर में गर्म जल कुंड किस कारण प्रसिद्ध है? तो यह खनिज जल, धार्मिक स्नान और औषधि गुण, ये सभी के लिए उपरोक्त सभी हो जाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।